पुराना कब्रिस्तान ये कुछ साल पहले की बात है जब साद नाम का एक लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो गया था जिसने उसकी जान ले ली। लेकिन आखिर साद पर वह असर आया कहाँ से और ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई। कब्रिस्तान का खौफ। मेरा नाम अहमद है और मैं साद का पिता हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था। वहाँ आज भी अंग्रेज़ों की पुरानी कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरों की खिड़कियां उसी कब्रिस्तान की ओर खुलती हैं और हमारे घर की छत से भी वह खौफनाक कब्रिस्तान साफ दिखाई देता है। साथ के कमरे की खिड़की भी उसी कब्रिस्तान की ओर खुलती थी और वहाँ से गुजरने वाली ठंडी हवा उसके कमरे में भी आती थी। बेचैन परिंदे। रात के लगभग 2:30 पर साध रोज़ की तरह पढ़ाई कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। कब्रिस्तान में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। परिंदे बेचैनी में इधर उधर उड़ रहे थे। अचानक कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने किसी गैर इंसानी चीज को देख लिया हो। साद इन आवाज़ों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए उठा, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब वह जो देखने वाला है वह उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। साद जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत ने मैली कुचैली चादर ओढ़ रखी थी और कुत्तों ने उसे घेर रखा था। वह औरत धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर जा रही थी। इंसानी हड्डियां। साद चिंतित होकर अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे पीछे गया। इतने में वह औरत कब्रिस्तान के अंदर तक पहुंच चुकी थी। साद ने सोचा कि इतनी रात को कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। साद उस औरत की कब्र तक पहुंच गया और अब वह उस औरत के आमने सामने खड़ा था। साद ने उससे पूछा कि वह कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। तभी इंसानी हड्डियों के चटकने जैसी आवाज आने लगी। उस औरत ने बिना मुड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा साद की तरफ था, जबकि उसका शरीर दूसरी ओर। साद यह देखकर अपने होश खो बैठा और पागलों की तरह वहां से भागने लगा। भागते भागते जब वह कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह जमीन पर गिर गया। सिर पर चोट लगने की वजह से वह वहीं बेहोश हो गया। नाखूनों के निशान। सुबह जब मैंने अपने बेटे साद को वहां बेहोश पाया तो उसे उठाकर जल्दी से घर ले आया। जब उसे होश आया तो उसने हमें रात को हुई घटना के बारे में बताया। उस दिन के बाद से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसे अजीब अजीब से दौरे पड़ने लगे और उसकी रातों की नींद उड़ गई। वह कहता था कि उसके कमरे की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और वही औरत उसके ख्वाबों में आती है, जिससे वह डर के मारे सो नहीं पाता। दिन बीतते गए और फिर एक दिन साद अपने कमरे से बाहर निकला। उसके कपड़े मैले हो रहे थे और हाथों पर नाखूनों के निशान थे। मैं साद की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इंसानी हड्डियों के छटकने जैसी आवाज़ आई। साद ने उसी औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली। अब उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका शरीर पीछे की ओर, और देखते ही देखते साद की लाश जमीन पर गिर गई।